बोले, तीर छीना चाहिए बोले। हेलो एवरीवन। तो लीजिए, ये ब्लॉग कल का एक दिन पहले का है। तो ये ब्लॉग तो लास्ट ब्लॉग्स वगैरह में आपने देखा था कि मैं किस तरह बता रही थी कि दो लोगों की डिलीवरी एक साथ हो गई थी, तो हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे। तो आज वो जो पहली डिलीवरी हुई थी, जो हमारी रिलेटिव हैं, तो उनके बेटे का ना छठी था। तो आप देखिएगा कि छठी पूजा आखिर कैसे होती है हम लोगों के साइड में। तो इसके कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो उसके लिए ना हमारे यहाँ ना जब भी कोई फेस्टिवल हो, फंक्शन हो ना, तो उसमें ना सबसे पहले ना जो भी सुहागन औरतें होती हैं और जो शादीशुदा औरतें हैं, तो उन सबको पहले ना थोड़ा सा हल्का सा तेल टच कराया जाता है बालों में। उसके बाद सिंदूर किया जाता है, वो भी नाक पर से। तो ये नाक से स्टार्ट होता है और सर तक जाता है, जहाँ हम जनरली सिंदूर करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ही काम दिया गया था कि आप सबको कर दो। तो सबके करने के बाद मेरा नंबर आया था। तो इधर ये मधु भाभी, तो ये भी हमारे रिलेटिव हैं। तो इन्होंने कहा कि लाओ मैं लगाती हूँ। तो फिर लगाने के बाद वो हंस भी रही थी कि देखो तुम्हारी तरह मैंने परफेक्ट नहीं लगाया, बट लगा दिया। मैंने कहा नहीं, सब अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद ना ये सोनी की मम्मी, मतलब इनका नाती, और ये है नानी बच्चे की, और ये रही बच्चे की मम्मी। तो एक्चुअली मैंने जो नाक पे वो सिंदूर लगाया था ना, तो शायद उसे नीचे से लगाना था, तो वो शायद मुझे पता नहीं था। तो बाद में सबने कहा, तो मैं सबका वो टचअप दे रही थी, आप कह सकते हो। तो अच्छा लगता है ना जब सारे रिलेटिव, सारा परिवार एक साथ हो और कोई फंक्शन हो, तो इसे देख एक अच्छा माहौल बन जाता है। वरना ऐसे कहाँ, हर कोई तो अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी है। एक अच्छा सा गेट टुगेदर हो जाता है किसी फंक्शन की वजह से। इधर बच्चे की दादी ना ये छठी पूजाई के लिए वो सब बाकी सारे रिचुअल्स कर रही थी। तो दीवार गंदी ना हो, इसके लिए उस पर कलर पेपर लगाया गया था। उसके बाद वो गोबर से कुछ 5 या कुछ बनाया गया था। और हाँ, 5 गोल गोल लंबे ओवल शेप जैसे। उसके बाद ना फिर उसी शेप का, ओवल शेप जैसा एक लंबा सा ना, ये मरुए के आटे से बनाया गया था। मरुआ इन द रागी फ्लोर, जो इधर कर्नाटका में साउथ इंडिया में लोग जानते हैं रागी फ्लोर, हमारे यहाँ लोग इसे मरुआ कहते हैं। तो उससे ना ये बनाया गया था और उस पर कुछ विधि इनकी होती है। उसके बाद ना अब यहीं पर बच्चे ये जो जो भी कर रही हैं, ये करने के बाद ना छठी पूजाई के लिए बच्चे को देखिए कैसे इसे रैप किया जा रहा है, और बच्चे को ना उसके आगे ना लिटाया जाएगा। सर आगे से नहीं उसे ढकना है, बट उसे ऐसे लिटाया जाएगा जैसे लगे कि उसका सर पूरा ढका हुआ है। तो वो नहीं भी करना है, क्योंकि बच्चा सफोकेटेड फील करेगा। तो इसीलिए उसे ध्यान में रखते हुए अच्छे से उसे रैप किया जा रहा था। और फिर उसे ना उधर जाकर, जहाँ पे वो जो पेपर लगा है, जहाँ पे वो रिचुअल्स होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ बच्चे को लेटा दिया गया। बस ऐसे ही ऊपर से हल्का सा ये टॉवल डाला गया था, ताकि उसे हवा भी मिलती रहे साइड से। और वो ओनली फॉर द 10 सेकेंड और 20 सेकेंड। उसके बाद ये सारे रिचुअल्स जल्दी से करके और फिर उसे उठा लिया जाएगा गोद में। तो और उसके बाद ना थाली और चम्मच से ना थाली बजाया जाता है, आप देखिएगा आगे। क्या? गमला 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 बड़ा यही है, यही है। तो यहाँ पर दादी ने बच्चे को उठा लिया था, और उसके बाद अब माँ के साथ बच्चा बैठा था। अब बच्चे का काजल होना था। तो काजल होने की विधि अभी होनी है, और बच्चे की मौसी, जो कि मोनी, वो अभी से काजल करेगी। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग मुझे आज पता चला कि ना, काजल होने के बाद बच्चे का लिप, कि होठ भी उसे लाल किया जाता है, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया जाता है, फॉर द नेम सेक, बट वो एक रिचुअल्स है। तो यहाँ पर बच्चे को ना दादी, नानी, नाना, मौसी, जिसे भी जो देना था वो लोग सब दे रहे थे। इधर बच्चे के नाना
तो वो भी उसे चेन पहनाते हुए सब लोग हल्के से ऊपर से डाल रहे थे, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। इन सारी चीज़ों से बच्चों को ना मतलब कंफर्ट फील नहीं होता। तो ये सब कुछ मतलब एक रस्म के लिए था, बाकी धीरे से फिर सब निकाल लिया जाना था। और सब लोग फ़ोटो निकलवाने में परेशान थे बच्चे के साथ। इधर ये बच्चे की नानी आ गई थी, देखिए। तो सच्ची मतलब वही ना, अब इसे देख कर के ना मेरी मतलब रिसेंटली जिया की छठी हुई थी, मुझे वो सब याद आ रहा था। तो जनरली छोटे बच्चे को देखो ना तो अपने वाले दिन भी याद आने लगते हैं कि कैसे इतना छोटा सा बच्चा गोद में आता है और कैसे इतना बड़ा हो जाता है। देखते देखते जिया भी 1.5 ईयर की हो गई है। तो उस वक्त लग रहा था कि मैं भी ऐसे ही बैठी थी 1.5 साल पहले। तो सुनी को भी थोड़ा भी उसका सी सेक्शन हुआ है, तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में भी, लेकिन फिर भी रिचुअल्स हैं, उसे सब निभाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मोनी उसे काजल करती हुई, बच्चे की मासी, और उसे डर लग रहा था कैसे करे, बोल रही इतना छोटा छोटा आइज़ है, हम लोग उसी में बस उसे टच कराना है। और उसके बाद आप लोग देखते जाइए कैसे उसे ना, वो इधर देखिए जिया जिया भी आकर के उसे देख रही थी कि क्या हो रहा है पापू को। तो सब उसे चिढ़ा रहे थे तुम्हारा भी हो गया है, ऐसा देखिए मोनी काफ़ी डर रही थी उसे लगाने में। उसके बाद उसे टीका, क्योंकि यह था ना काजल लगाने के बाद ना टीका लगाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इसका काजल हो गया था। अभी इसके बाद ना इसकी लिपस्टिक लगाई जाएगी, इसका लिप लाल किया जाएगा, होठ जो है इसका। तो यहाँ पर ना काजल करने के बाद ना मतलब जितने भी लोग होते हैं उनको भी काजल लगाई जाती है। तो मोनी 1 बाय 1 सबको लगा रही थी, इसने मुझे भी लगाया था। उधर लड़के के पापा आ गए थे तो सब उसे चिढ़ा रहे थे कि आओ भाई पापा को भी लगा देते। तो मोनी सच में लगा ही दी। तो उसने भी सोचा कि शायद ये रिचुअल्स है। और अब देखिए तो सारी तो हो गया था, मतलब सब आ गए थे। और आज रागिनी भी डिस्चार्ज होने वाली थी, जिसके लिए मिस्टी यहाँ पर कुछ सरप्राइज़ देने के लिए रागिनी को कोशिश कर रही थी, जो कुछ भी घर में था उससे ही। और उसने मुझे बताया नहीं सिर्फ की लेकर के कि मुझे रागिनी आंटी के घर में काम है, तो बोला दो मम्मी, लेकिन शायद काम में बिजी थी, मैंने दे दिया। फिर मुझे मिस्टी ने कॉल करके बुलाया कि देखो मम्मा मैं क्या कर रही हूँ। तो रागिनी बहुत खुश हुई थी। आगे आप देखते जाइए। शाम को मतलब जब रागिनी के लिए अरेंजमेंट करके मिस जिया गई, तो मिस टी और जिया का रिंगर वो जो चल रहा था। अभी आजकल इसने नया सीखा है जिया ने, इसे हमेशा मज़ा आता रहता है। यहाँ पे मिस टी को ना लड़की ख़राब कर दी का अभी फीवर चढ़ा है इसे। और उसके साथ में जिया का भी डांस आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे जैसे मिस्टी करती है वैसे वैसे इसे करना होता है। और करने के बाद ना वो मैट पे उसे उधर लेट जाती है और खुद ही खूब बहुत हंसती है। तो ये देख ही रहे हैं आप। तो इन दोनों की नौटंकी ऐसे ही चलती रहती है हमारे घर में। उसके बाद ना शाम को मतलब कि अराउंड 9 o'clock हम लोग निकल गए रागिनी को पिक करने के लिए हॉस्पिटल से। आज वो डिस्चार्ज हो रही थी, तो रागिनी के आने की खुशी भी थी, लेकिन बच्चा बेबी अभी हॉस्पिटल में ही रहेगा अनदर 1 week। तो हम लोग जा रहे थे और रास्ते में बात भी करते जा रहे थे कितना अच्छा होता कि बेबी भी साथ में आ जाता। तो कोई नहीं, बच्चा सेफ़ है और 1 week के बाद वो भी घर आ जाएगा, तो एक अलग सेलिब्रेशन होगा। तो यहाँ हम लोग ना हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, ये एस्ट्रा। तो यहाँ हम लोग पहुँचे, यहाँ से रागिनी को पिक करके हम घर पहुँच गए थे, ये बेसमेंट पार्किंग एरिया में।
और उधर मिस्टी जो थी वो की लेकर के लाइट जला के रूम का और पहले से ही रेडी थी। तो हम लोग मतलब ऐसे ही बोले कि अच्छा होता कि आज बेबी लेकर के आते। तो विजय जी बोल रहे हैं देखिए एक दूसरा बेबी तो हम लेकर के आए हुए हैं। तो हम बोले हाँ इतना बड़ा बेबी डायरेक्ट हॉस्पिटल से आ रहा है। तो यहाँ पर वीरा सोकर उठी थी तो इसीलिए थोड़ी सी क्रैंकी थी। उसके बाद मिस्टी ने ना रागिनी को ही दे दिया कि आप डोर खुद ही ओपन करो। और उसके बाद जो भी छोटा मोटा सा मिस्टी ने खुद ही, क्योंकि मिस्टी ने खुद ही सब कुछ किया था, हम लोगों ने थोड़ा भी हेल्प नहीं किया था। हम सिर्फ ना एक फ्लावर रागिनी के लिए लेकर आए थे कि रागिनी को देंगे, उसे अच्छा लगेगा, गेट वेल सून हो जाएगा। तो उसके बाद रागिनी देख कर के सरप्राइज थी, बहुत खुश थी कि इतना छोटा बच्चा मेरे लिए इतना कुछ किया है। तो जो कुछ भी था उससे मिस्टी ने उस पर टेबल पर मदर लिखा था। और उधर वो सिस्टर वाला आप देख ही रहे हैं, तो वीरा को सिस्टर हुई है। तो ये सब कुछ देख के बहुत खुश हो रही थी, इमोशनल हो गई थी। उसे भी लग रहा था कि आज बेबी लेकर आई हुई थी तो ज़्यादा खुशी होती। तो इधर ये दोनों मिलकर रागिनी को फ्लावर दे रहे थे। तो फ्लावर देख के बहुत खुश हुई। तो गाइस ऐसा ही चलता रहता है लाइफ में। तो सब कुछ भी, कभी सुख कभी दुख लगा रहता है, लेकिन इंसान को इसी में ना एंजॉय भी थोड़ा मोमेंट को करना चाहिए। तो होपफुली सब कुछ अच्छा है। कल मिलेंगे।